पहली हमारी खबर से जो है, क्या नक्शे पर एक नया देश दस्तक दे रहा है? क्या पाकिस्तान के जिन्ना का टू नेशन थ्योरी वाला सपना अब बलूचिस्तान के पहाड़ों में दफन होने वाला है? आज बात उस प्रांत की जो पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, लेकिन जहां का चप्पा चप्पा अब पाकिस्तानी फौज के लिए मौत की घाटी बन चुका है। क्वेटा से गद्दावर तक विद्रोह की ये ज्वाला अब बेकाबू हो उठी है। खुद पाकिस्तान के यहां पर हुक्मरान मान चुके हैं कि वे इस आग को बुझाने में लाचार है। आज हम अलर्ट करेंगे उस आजाद बलूचिस्तान से जो अब महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक खूनी हकीकत बनता जा रहा है। फरवरी 2026 की ये तारीखें पाकिस्तानी हुकूमत के लिए किसी काले साए से कम नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। खबर है कि क्वेटा और ग्वादर समेत 10 बड़े शहरों में विद्रोहियों ने एक साथ हमला बोला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में जो कबूलनामा दिया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के कठिन भूगोल के आगे शारीरिक रूप से असहाय महसूस कर रही है। एक ऐसी बेबसी है जिसे पाकिस्तान ने 1971 के बाद पहली बार महसूस किया है। विद्रोह की इस आग में सबसे चौंकाने वाला बदलाव है बलूच बेटियां। कल तक जो औरतें पर्दों में थी, आज वे हाथों में आधुनिक हथियार लेकर पाकिस्तानी चौकियों को नेस्ता नाबूद कर रही हैं। आसिफा मिंगल और हवा बलूच जैसी महिला लड़ाकों ने आत्मघाती हमलों से रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ की नींद उड़ा दी है। जानकारों ने स्पष्ट किया है कि जब किसी आंदोलन में महिलाएं मोर्चे पर आ जाएं तो उसे बंदूकों से दबाना नामुमकिन हो जाता है। ये अब केवल चंद अलगाववादियों का गुट नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है जो अपनी मिट्टी और संसाधनों पर हक मांग रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की आग, आजाद मुल्क की आहट, पाक सेना पहाड़ों में बेबस, क्वेटा से ग्वादर तक विद्रोह, ऑपरेशन हेरोफ 2.0 हमला, महिला लड़ाके बनी मोर्चा। बलूच विद्रोहियों के पास आज जो हथियार हैं वो पाकिस्तानी फौज के पुराने साजो सामान से कहीं अधिक आधुनिक और घातक है। अमेरिकी ड्रोन, हाईटेक रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक स्नाइपर राइफलों से लैस ये लड़ाके पाकिस्तानी रसद की धमनियां काट रहे हैं। रेलवे लाइनों को उड़ा दिया गया है और सेना के कुमुद पहुंचने वाले रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। विशेषज्ञों ने साझा किया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC जिस पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टिकी थी अब खंडर में तब्दील हो रहा है। चीन के इंजीनियर डर के साए में भाग रहे हैं और निवेश का गुब्बारा फूट चुका है। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। अब मई 2025 में जब मीर यार बलूच ने प्रतीकात्मक रूप से आजादी का ऐलान किया था तब इस्लामाबाद ने इसे मजाक समझा था, लेकिन आज फरवरी 2026 में वह मजाक पाकिस्तान का सबसे भयानक दुष्स्वप्न बन गया है, जहां पर पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख जीरो हो चुकी है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बलूचिस्तान वाकई एक स्वतंत्र राष्ट्र बन पाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र और भारत जैसे बड़े देश इसे मान्यता देंगे? आइए इस पेचीदे सवाल का स्मारक और राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। राजनीति के जानकारों ने बताया कि किसी भी क्षेत्र को आजाद मुल्क बनने के लिए केवल जज्बा काफी नहीं होता, उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की जरूरत होती है। हालांकि बलूच नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है और दिल्ली में दूतावास खोलने की अपील की है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से किसी देश ने इसे स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की गैस, सोना और तांबे की जरूरतों का मुख्य केंद्र है। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान की GDP धड़ाम से गिर जाएगी और वह एक आर्थिक रेगिस्तान बन जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने रद अल फितना जैसे क्रूर ऑपरेशनों के जरिए दमन चक्र तेज कर दिया है। सेना ने दावा किया कि उन्होंने 216 विद्रोहियों को मार गिराया है, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि हर मारे गए विद्रोही के पीछे 10 नए लड़ाके खड़े हो रहे हैं।
बलूचिस्तान का कुरुक्षेत्र, GHQ तक आत्मघाती धमाके, आधुनिक हथियार पाक सेना फेल, CPEC खंडर में तब्दील, संसाधनों की जंग निर्णायक, 1971 की आहट, बलूच अस्मिता की लड़ाई अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है। मेहरंग बलूच जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को एक बौद्धिक और मानवाधिकारवादी चेहरा दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ने हजारों बलूच युवाओं को जबरन गायब कर दिया है। ये मिसिंग पर्सन ही वो चिंगारी है जो आज बारूद बन चुकी है। जब एक पूरी नस्ल को ये लगे कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह मौत से डरना छोड़ देते हैं। जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सैनिकों के बीच डेजर्शन यानी सेना छोड़कर भागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कोई भी सैनिक उस जंग में जान नहीं देना चाहता जिसका मकसद अपनी ही आवाम का कत्लेआम करना है। ये टूटन पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो सकती है। बलूचिस्तान का मामला अब केवल पाकिस्तान का घरेलू विवाद नहीं रहा, ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का सवाल बन गया है। अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो इसके नतीजे भारत, अफगानिस्तान और ईरान तक महसूस किए जाएंगे। क्या हम 1971 की पुनरावृत्ति देख रहे हैं? क्या इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने जा रहा है? पाकिस्तान हुक्मरानों के पास अब बहुत कम समय बचा है कि विशेषज्ञों की नजर में अब इस खूनी संघर्ष का अंत क्या होगा? विशेषज्ञों ने साझा किया कि पाकिस्तान के पास अब केवल 2 रास्ते बचे हैं। या तो वो बलूचिस्तान का पूर्ण स्वायत्ता दे और वहाँ के संसाधनों पर बलूच जनता का हक स्वीकार करे, या फिर एक खूनी अलगाव के लिए तैयार रहे। अगर पाकिस्तान ने तत्काल राजनीतिक समाधान नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर आएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताएं अभी भी पाकिस्तान के पक्ष में है, क्योंकि कोई भी देश दक्षिण एशिया में अचानक एक बड़े परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के बिखरने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां तो दी, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत अभी भी प्रतीक्षा करो और देखो की नीति पर चल रहा है। बलूच नेताओं को उम्मीद है कि भारत एक बार फिर 1971 की तरह मुक्तिदाता की भूमिका निभाएगा, लेकिन सामरिक विश्लेषण बताते हैं कि 2026 की भू राजनीति 1971 से अलग है। भारत को अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और वैश्विक संबंधों को ध्यान में रखते हुए बहुत संभल कर कदम उठाना होगा। चीन के लिए बलूचिस्तान उसका सबसे महंगा निवेश क्षेत्र है और अब यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। CPEC के डूबने का मतलब है अरबों डॉलर का नुकसान। सूत्रों ने बताया कि चीन अब पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह बलूचिस्तान में अपनी सेना बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि वह एक लंबी जंग लड़ सके। ये जंग अब संसाधनों की लूट के खिलाफ एक वैश्विक प्रतीक बन चुकी है। बलूचिस्तान की आजादी की गूंज अब दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। पाकिस्तान ने जिस जमीन को सोने की खान समझा था, आज वही उसकी कब्रगाह साबित हो रही है। 216 विद्रोहियों को मारने का दावा करके पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा सकता है, लेकिन वो उन करोड़ों बलूच दिलों को नहीं जीत सकता जो पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है। आजाद मुल्क बनने की राह लंबी और खूनी हो सकती है, लेकिन बलूचिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि जुल्म की उम्र कभी भी हौसलों से बड़ी नहीं होती।